चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपको लगता है कि आप रचनात्मक तरीके से सोच नहीं पाते? आप पटरी से हटकर सोचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपके पास वो जरिया नहीं है, वो तरीका नहीं है जिसकी वजह से आप कुछ अलग सोच पाए। और ऐसा अक्सर होता है कि जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर हम समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो या फिर हम कुछ अलग सोचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि हम ऐसा सोच नहीं पाएंगे। तो इसी समस्या का समाधान लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं आपके सामने एक सूत्र रखने जा रहा हूं जिसका नाम है 6 थिंकिंग हैट्स। अब ये जो हैट्स है इनका मतलब है टोपी। अब इसमें से हर टोपी जो है वो आपको सोचने का एक तरीका बताएगी और इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं और अपनी कल्पना शक्ति का बेहतर विस्तार भी कर सकते हैं। तो आइए जरा चर्चा करते हैं कि ये 6 थिंकिंग हैट्स कौन से हैं और इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने कभी इसका नाम नहीं सुना या फिर आपको पता ही नहीं कि 6 थिंकिंग हैट्स क्या है, तो कोई मुश्किल की बात नहीं, मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। सबसे पहले 6 थिंकिंग हैट्स को समझने के लिए इसके जो रचयिता है उनके बारे में जरा जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो 6 थिंकिंग हैट्स के रचयिता जो है उनका नाम है डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो। ये रही उनकी तस्वीर। डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो जो है इनको द फादर और द इन्वेंटर ऑफ लैटरल थिंकिंग भी कहा जाता है। लैटरल थिंकिंग एक ऐसी सोचने की कारगर प्रक्रिया है जिसके तहत आप कुछ अलग सोच सकते हैं और अपनी समस्या का एक बेहतर समाधान ढूंढ सकते हैं। तो जहां तक रचनात्मक सोच की बात है, रचनात्मक सोच का विज्ञान है, वहां पर डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो को काफी महारत हासिल है। तो डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने ही 6 थिंकिंग हैट्स का आविष्कार किया था और बड़े ही सरल तरीके से लोगों को समझाया था कि अगर आप किसी भी विषय में सोचते हैं या फिर अकेले या लोगों के साथ, तो इस ढांचे का इस्तेमाल करते हुए आप काफी बेहतर सोच सकते हैं। तो क्या है ये ढांचा? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो टोपियां हैं इनमें सबसे पहला जो रंग शामिल है उसको कहते हैं व्हाइट हैट, यानी सफेद टोपी। अब ये सफेद टोपी का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, कई बार हम जब किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो चर्चा करने के लिए हमारे पास ये विकल्प नहीं होता ये सोचने के लिए कि जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि इस चर्चा के विषय में, इस विषय को लेकर क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं, कोई नंबर्स हैं जिसके तहत हम सही चुनाव या सही निर्णय कर पाए, जिसको अंग्रेजी में हम डेटा कहते हैं। इसलिए कहावत भी है कि बेटा झूठ बोल सकता है मगर डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब है कि अगर आप आंकड़ों के सहारे अपना निर्णय लें तो आपका निर्णय ज्यादा सटीक होगा, ज्यादा बेहतर होगा। और इससे एक और फायदा यह भी होता है कि आपको अगर कल को कोई जाकर पूछे कि भाई आपने ये निर्णय क्यों लिया, तो आप आंकड़ों का सहारा लेते हुए अपने बात को स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं। व्हाइट हैट यानी सफेद टोपी का मकसद है कि आपको उस दिशा में ले जाए जहां पर आप आंकड़ों के जरिए, अंकों के जरिए अपना विश्लेषण करते हुए सही निर्णय तक पहुंच सकें। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको अपने पैसे निवेश करने हैं तो आप देखेंगे कि जिस कंपनी में आप पैसों का निवेश करना चाहते हैं, आज तक के उस कंपनी के आंकड़े, उसके नंबर्स कैसे हैं, ताकि आप सही फैसला ले पाए। और ये किसी भी और चीज के लिए लागू हो सकता है। तो ये है सफेद टोपी यानी व्हाइट हैट। दूसरी जो टोपी है उसको कहते हैं रेड हैट यानी लाल रंग की टोपी। अब ये लाल रंग की जो टोपी है इसका आंकड़ों से कुछ लेना देना नहीं है। लाल रंग की टोपी कहती है भाई आप आंकड़ों को देखिए, डेटा को देखिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन की भी सुनिए। कई बार आपका मन कुछ ऐसा कहता है जो आंकड़े दर्शा नहीं पाते। तो यहां पर हम बात करते हैं अपने उस मन की जो आपसे कुछ कहने की कोशिश करता है। तो यहां पर इस्तेमाल होता है भावनाओं का, यहां पर इस्तेमाल होता है आपकी मन की शक्ति का जो आपसे कुछ कहने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम अक्सर कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो मन की। तो यहां पर आपका मन आपको एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां पर हो सकता है कि कई बार आपकी जो सोच, आपकी जो अंदर की अंदरूनी आवाज है वो आपको सही दिशा दिखाए। तो आंकड़ों को नजरअंदाज मत कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी सुनने की कोशिश कीजिए कि आपका अंतर मन आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, क्योंकि आपकी भावनाएं जो है वो भी आपको सही दिशा दिखाती हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं जहां पर सिर्फ आप आंकड़ों के सहारे निर्णय नहीं ले सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने कर्मचारियों के लिए कोई सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं
और इसको बंद करने से आप काफी पैसे बचा सकते हैं। तो आंकड़ों के द्वारा तो ये पता चलेगा कि पैसे बच जाएंगे, लेकिन उसका दूसरों की भावनाओं पर भी कुछ असर पड़ेगा। इसको ध्यान में लेने के लिए आपको रेड हैट यानी लाल रंग की टोपी का सहारा लेना पड़ेगा अपनी सोच में। तो इसका भी आप भरपूर इस्तेमाल करें। तीसरी जो टोपी है, ये मेरी पसंदीदा टोपी है, अक्सर लोग इससे सख्त नफरत करते हैं, काले रंग की टोपी। अब ये काले रंग की टोपी जो है, ये आपको बताती है आने वाले खतरे, मुश्किलें, तकलीफें, और ये आपको बताती है कि क्या गलत हो सकता है। अक्सर हमें बताया जाता है कि हमारी सोच केवल और केवल सकारात्मक होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं है कि हम सच्चाई से दूर निकल जाएं। सकारात्मक होने का मतलब है कि हम वो चीजें पाने की कोशिश करें जिसकी हम काबिलियत रखते हैं, और उसके प्रति हम हर वक्त कोई ना कोई कोशिश करते हैं। लेकिन हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। हमें यह भी जानना जरूरी है कि इसको करते वक्त कौन से खतरे हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं, और अगर ऐसे खतरे आए तो उनसे कैसे निपटा जाए। तो ये खतरों को पहचानने का जो काम है, वो आप काले रंग की टोपी के साथ कर सकते हैं। इसका मतलब है इस रंग की टोपी को पहनने के बाद आपको एक अलग दिशा में सोचना पड़ेगा। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यहां पर क्या गलत हो सकता है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा। और अगर एक टीम के द्वारा आप सोच रहे हैं, तो अपनी टीम से भी पूछिए कि भाई कौन सी वो चीज है जिसके बारे में हमने नहीं सोचा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कहीं पर किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसे निवेश करना चाहते हैं, या फिर आप मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर जाना चाहते हैं, तब भी अपने आप से पूछ सकते हैं, अरे भाई क्या गलत हो सकता है। तो हो सकता है कोई कहेगा मौसम खराब हो सकता है, हमारे पास हो सकता है कि टिकट ही ना हो। तो इस तरह की सोच भी जरूरी है ताकि आप उसके लिए इंतजाम कर पाए। तो काले रंग की टोपी से नफरत मत कीजिए, उसका भी इस्तेमाल कीजिए और उससे भी सीखने की कोशिश कीजिए। फिर है ये रंग की टोपी, जिसको हम कहते हैं येलो हैट। अब यहां पर आपकी सोच पूरी तरह से सकारात्मक भी है, और जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल थिंकिंग, यानी आप सच्चाई से दूर नहीं जा रहे, लेकिन साथ ही साथ आप अपने आप को सकारात्मक रखने की भी कोशिश करते हैं कि अगर मैं इस काम को अंजाम दूं, या फिर हम इस काम को अंजाम दें, तो आगे चलते हुए इससे क्या मुनाफा हो सकता है। ये जो सोच की प्रवृत्ति है, इसको हम कहते हैं येलो हैट। तो येलो हैट जो है, आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि किसी चीज को करने के बाद उससे क्या सकारात्मक नतीजा निकल कर आ सकता है। तो ये किसी भी चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसा कठिन काम दिया गया है जो आपने पहले कभी नहीं किया, तो अपने आप से पूछिए पीले रंग की टोपी पहनते हुए कि इस काम को अगर मैं निभाने की कोशिश करूं, हो सकता है गलती हो, लेकिन फिर भी इसमें से क्या सीखूंगा, इसमें कौन सी वो सकारात्मक चीज है जिसकी तरफ मैंने अपना ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। तो ये प्रवृत्ति आपके अंदर तब आएगी जब आप पीले रंग की टोपी पहनेंगे, यानी येलो हैट की टोपी पहनेंगे। उसके बाद है हरे रंग की टोपी, यानी ग्रीन हैट। अब जिस सवाल से हमने शुरुआत की थी कि आप अपनी सोच को रचनात्मक तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पटरी से हटकर कुछ अलग प्रवृत्ति रखते हुए कैसे सोच सकते हैं, तो वहां पर हरे रंग की टोपी हमारे लिए बहुत कारगर है। तो यहां पर आपको बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह सोचना है कि इस काम को किस तरह से अलग तरीके से किया जा सकता है, जो हो सकता है आज तक हमने कभी नहीं किया। तो यहां पर आप अपने विचारों के घोड़े जो है उसको चारों तरफ दौड़ाइए, और किसी भी समस्या का समाधान जो आप ढूंढ रहे हैं उसको अलग तरीके से करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपने इस तरीके को कभी अपनाया नहीं। तो ग्रीन हैट यानी हरा रंग जो है, वो आपको कुछ अलग सोचने के लिए मजबूर करेगा। तो या तो ये अकेले कर सकते हैं आप, या अपने दोस्तों के साथ बैठकर सोच सकते हैं कि कौन सी वो तरकीब है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम कुछ अलग करने की कोशिश करें। तो वहां पर ग्रीन हैट का इस्तेमाल करें। और सबसे आखिर में आता है ब्लू हैट, यानी नीले रंग की टोपी। अब नीले रंग की टोपी का काम यह है कि पहले 5 रंग जो हमने देखे, और पहले 5 रंग की टोपियां जो हमने देखी, उन सबको इकट्ठा लाने का काम जो है वो नीले रंग का है। तो उसको कहते हैं होलिस्टिक थिंकिंग, यानी सारी चीजों को एक साथ रखते हुए आप अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं। इसको बिग पिक्चर थिंकिंग भी कहा जाता है, यानी आप बड़े पर्दे पर सोच रहे हैं, बड़े पैमाने पर सोच रहे हैं, और इसके लिए पहले से अब तक हर रंग की टोपी जो है उसका योगदान ध्यान में लेते हुए आप उन सारे रंगों को साथ में रखकर सोचने की कोशिश करते हैं। तो नीला रंग जो है सभी को साथ लाता है ताकि आपकी बात कहीं पर कम ना पड़ जाए, कोई बात छूट ना जाए। तो ये है वो 6 रंग जिसका इस्तेमाल करते हुए आप रचनात्मक तरीके से भी सोच सकते हैं, कुछ अलग सोच सकते हैं, और किसी भी समस्या का समाधान
आप ढूंढ सकते हैं, या तो अकेले या तो अपनी टीम के साथ। तो कौन से वो 6 रंग है? ये रहे वो 6 रंग। सबसे पहला सफेद रंग यानी सफेद टोपी, जिसका मकसद है कि आप डेटा के नजरिए से सोचें, आंकड़ों के नजरिए से सोचें। दूसरा रंग रेड हैट यानी लाल रंग की टोपी, यहां पर भावनाओं का इस्तेमाल करें, अपने अंतर मन की बात सुने। तीसरा रंग जिसको हम कहते हैं ब्लैक हैट, यहां पर यह सोचें कि कौन सी चीज गलत हो सकती है, कौन से खतरे हो सकते हैं और उनके ऊपर क्या समाधान ढूंढा जा सकता है। चौथा रंग जिसको हम कहते हैं येलो यानी पीले रंग की टोपी, और यहां पर आपकी सोच सकारात्मक हो और अपने आप से पूछिए कि इस काम को अगर अंजाम दे तो आगे चल के क्या फायदे हो सकते हैं। उसके बाद है हरा रंग, जिसका मकसद है अपनी रचनात्मक सोच को जागृत करना, ताकि आप किसी भी समस्या को अलग तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। और आखिरी रंग जिसका नाम है यानी नीले रंग की टोपी, यहां पर आप देखेंगे कि सारी चीजों को, सारी टोपियों को साथ में रखते हुए आप बड़े पैमाने पर यानी बिग पिक्चर थिंकिंग कैसे कर पाए और उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो इन 6 रंगों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सोच को एक सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और किसी भी समस्या का हल जरूर ढूंढ पाएंगे। तो मेरा सुझाव सिर्फ इतना है आप लोगों से कि आपको इस चीज को इस्तेमाल करके देखना है। तो इंतजार मत कीजिए कि किसी बड़ी समस्या के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है रोजाना जो भी मुश्किलें आपके सामने आती हैं छोटी बड़ी, वहां पर भी आप 6 थिंकिंग हैट्स का इस्तेमाल करके देखिए, और इससे होगा ये कि अगर गलती हो भी जाए तो फिर भी आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। और अलग अलग टोपियां पहनकर अलग अलग सोच आपके अंदर जागृत होगी, जिससे आपके फैसले हमेशा सटीक और सही बने रहेंगे। तो फिर इस्तेमाल कीजिए इस चीज का, और फिर मुझे बताना भूलिएगा नहीं कि इसका अनुभव आपके लिए कैसा रहा। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और विषय पर।